गीता की अद्भुत टीका कर दी साधक संजीवनी, साधन सुधा सिंधु भी देकर छिपी रही निज जीवनी। सदा ऋणी ये विश्व रहेगा, संत राम सुखदास का, कभी नहीं अब खंडन होगा प्रभु के प्रति विश्वास का। त्रेता युग में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे और वैद्य ने ऐसा बोला था कि सिर्फ एक संजीवनी बूटी ऐसी दवाई है जो लक्ष्मण जी के प्राण बचा सकती है। ये बात त्रेता युग की है। तो सब ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई इतना दूर हिमालय जाएगा कौन लंका से। तो वहाँ पे सिर्फ एक हनुमान जी ऐसे थे जिनमें ये क्षमता थी कि वो हिमालय जाकर संजीवनी बूटी ला सके, और वो लाए, और उस संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राण बचे। लेकिन ये बात तो हो गई त्रेता युग की। उस समय हनुमान जी थे और हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। लेकिन आज इस कलयुग में न जाने कितने ऐसे लक्ष्मण हैं जो मूर्छित हो चुके हैं। और विशेषता कलयुग की ये है कि उस समय लक्ष्मण जी को सुध-बुध थी नहीं, लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि हम विमुख हो गए भगवान से। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, न जाने कितने ऐसे विकार हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जकड़े हुए हैं, लेकिन हमें फिर भी ऐसा लगता है कि हमें एकदम सही है। भगवान से विमुख होना हमारे लिए आम बात हो गई है। तो आज इस कलयुग में वो संजीवनी कहाँ से लाई जाए जो हमें जगा सके? तो हनुमान जी तो नहीं, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज एक ऐसे संत हुए हैं जो इस कलयुग में प्रकट हुए भगवत प्रेरणा से, और उन्होंने हमें एक ऐसी संजीवनी दी जो यहाँ पे हर एक साधक को, हर एक व्यक्ति को जाति, धर्म, इन सब से परे हटके उस सत्य की राह पर चलना सिखाए। ये बता सके कि आखिर भगवत प्राप्ति ही एक मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। सिर्फ ये एक संजीवनी बूटी ऐसी उन्होंने दी हमें, और सिर्फ ये संजीवनी बूटी परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी ने हमको दी ताकि हम जैसे लोग गीता पढ़ के, हम गीता का मर्म समझ के इस भवसागर से तर सके। भवसागर से तरने की बात तो और है, हम व्यवहारिक जीवन, हम जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं व्यवहार में, वो ये गीता सिखाती है। अब आप ये कहोगे कि गीता तो कई पब्लिकेशन ने लिखी है, गीता कई संतों ने लिखी है, तो ऐसी क्या खास बात है इसमें कि इसी को पढ़ने का बोला जा रहा है? सब संतों ने जो गीता लिखी है सबकी आदरणीय है, सब ने अपने अपने विचार से लिखी है। लेकिन ये बात पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व मानता है कि जो गीता का मर्म, जो गीता की डेप्थ साधक संजीवनी के अंदर है, वो और कोई संत नहीं डाल पाया। उसका कारण यह है कि भगवान हर संत को अपना अपना कार्य करने के लिए भेजते हैं, और स्वामी जी का जो कार्य था वो यही था। गीता में उनका पूरा जीवन, और गीता की साक्षात सचल मूर्ति अगर कोई थे तो वो परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज थे। आज के 37 वर्ष पूर्व साधक संजीवनी लिखी गई थी। गीता पर इतनी बड़ी टीका आज तक विश्व में किसी ने नहीं करी गई है, किसी ने नहीं की है इतनी बड़ी टीका। 37 वर्ष पहले साधक संजीवनी लिखी गई, प्रकाशित होकर आई गीता प्रेस से। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये आज के युग के लोगों को देखकर लिखी गई, कि आज के जो लोग हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस गीता को लिखा गया। एक बार की बात है, एक जोधपुर का एक लड़का था, तो वो ऋषिकेश आया, गंगा जी के घाट पे वो सो रहा था। तो सपने में उसके श्री दया दयाल जी गोविंद का सेठ जी आए, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना करी है। और उनसे उन्होंने पूछा, सेठ जी ने उनसे बोला कि तू भाई गीता पढ़ा कर। तो बच्चे ने बोला कि कौन सी गीता पढ़ूं मैं, किसकी गीता पढ़ूं? तो सेठ जी ने बोला कि तू साधक संजीवनी पढ़ा कर। उसका कारण यह है कि साधक संजीवनी के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। स्वामी जी इस बात को कहते थे कि जिसने साधक संजीवनी पढ़ ली उसका कल्याण हो गया, समझ लो। आपको दूसरा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको पूरा जीवन सिर्फ साधक संजीवनी में ही अगर आपने लगा दिया तो भगवान को आना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा चारा ही नहीं है, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। भगवान खुद कहते हैं कि गीता मेरी वाणी है, गीता को जो पढ़ता है उससे मैं जितना प्रसन्न होता हूं और किसी से नहीं होता। और साधक संजीवनी जैसी गीता की टीका ना किसी ने करी है और ना शायद कोई आगे कर पाएगा। साधक संजीवनी की महिमा जितनी कहा जाए उतनी कम है, जितनी कहा जाए उतनी कम है।
एक बार मुंबई में स्वामी जी का सत्संग था, तो सत्संग समाप्त हुआ, सत्र समाप्त हुआ, तो स्वामी जी वहाँ से निकल रहे थे। तो वहाँ पे एक बूढ़ी माई थी, उन्होंने पूछा कि स्वामी जी आप तो जा रहे हो, अब आपके जाने के बाद कौन सहारा होगा हमारा? तो स्वामी जी ने बोला कि भाई तेरे पास साधक संजीवनी है? बोले हाँ है, साधक संजीवनी तो है। तो बोले तो साधक संजीवनी जब तेरे पास है तो तुझे मेरी क्या ज़रूरत है? मेरे में और साधक संजीवनी में कोई फ़र्क थोड़ी है। जो साधक संजीवनी है वही मैं हूँ, मेरी ही लिखी हुई है वो। अगर तुम्हारे पास साधक संजीवनी है तो मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं अब प्रत्यक्ष इस शरीर से मैं इस धराधाम पे रहूं ना रहूं, एक समय के बाद मुझे जाना पड़ सकता है, लेकिन अगर साधक संजीवनी है तुम्हारे पास तो तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होगी। ऐसी साधक संजीवनी आज भगवत कृपा से, स्वामी जी की कृपा से हमें मिली है, तो हमें उसका आदर करना चाहिए। आज के दिन, आज के 37 वर्ष पूर्व आज ही के दिन ये लिखी गई थी, तो कम से कम हम आज इसका पूजन तो करें, इसको प्रणाम करें, इसका पूजन करें, और एक नियम बनाएं कि बस थोड़ा सा आधा ही पेज सही लेकिन हम इसे पढ़ें। क्योंकि जीवन में नॉर्मल पढ़ाई लिखाई ये सब चलती रहेगी, हर चीज़ चलती रहेगी, लेकिन जीवन का जो असली उद्देश्य है वो आप सच मानिए सिर्फ एक भगवत प्राप्ति है। अगर भगवान से विमुख होकर कोई काम हो रहा है तो इस जीवन से आप दूर जा रहे हैं। ये बात सुनने में हो सकता है कि बड़ी पुरानी लगे, कि पता नहीं कौन सी परदादाओं वाली बात है, लेकिन बात ये बिल्कुल सही है कि इस जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो है भगवत प्राप्ति। और गीता से सुगम कोई और रास्ता हो नहीं सकता भगवत प्राप्ति करवाने का। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आप आज के दिन तो कम से कम साधक संजीवनी की पूजा करें और एक नियम बनाएं कि आप साधक संजीवनी को पढ़ें। राधे राधे।